हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है वो 8th क्लास के लिए है। जो आज 8th क्लास का जो यूनिट टेस्ट हुआ था, आज हम उसको सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग आपका जो पेपर वो अच्छा देख के आएंगे। तो आप पेपर चेक कर लीजिएगा और आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि आपको कह रहा है बेटा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कि भाई जो आपके पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कोई नंबर मान के चलता हूँ ब्लैक, हमने कोई रेशनल नंबर माना 1, क्या माना था 1, ठीक है। और क्या कहता है कि बेटा उसका रेसिप्रोकल करो। अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, इसको उल्टा करता हूँ, तो भी मेरे पास कितना है बेटा 1 आएगा, नहीं आएगा, 1/1 यानी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या है बेटा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा 1। जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपने रेशनल नंबर 8 मान लिया, क्या माने बेटा 8, और उसका रेसिप्रोकल करोगे, क्या बेटा उसका रेसिप्रोकल, तो इसका जो उल्टा होगा कितना है मेरे पास 1/8। और कहते हैं कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 8 × 1/8, तो भी आपके पास आंसर क्या है बेटा 1 आएगा। क्या है आपके पास 1। हालांकि आपको मैंने डायरेक्ट आंसर दिया था, अगर आप एक प्रॉपर मैनर में करते तो आप ये भी दे सकते थे। तो आपका आंसर क्या है बेटा 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, आपसे सेकंड क्वेश्चन कहता है आपके पास एक कंडीशन दे रखी है P/Q प्लस R/X प्लस T/U इक्वल टू बेटा P/Q प्लस R/S प्लस T/U। आपसे पूछ रहा है कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बेटा आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, वो क्या होगा आपका क्लियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने पढ़ रखा है सर A/B प्लस ब्रैकेट में C/B प्लस E/N। हम इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, A/B प्लस C/D ब्रैकेट में बंद करो और E/N। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं बेटा आपके पास सॉल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन निकालना आपको। क्या कहते हैं 4 × x + 5 = 24। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से बताया रखा और बता रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपकी मम्मी है, ठीक है, और बेटा ये आप है और ये आपकी बहन है। तो कई बार क्या होता है, आप झगड़ा करते हो तो मम्मी पहले किसको पकड़ती है, भाई को पकड़ती है और फिर बहन को पकड़ती है। झगड़ा करके पिटाई तो करेगी। तो यानी इसका मतलब क्या, मम्मी ने पहले किसको पकड़ा, भाई को। तो 4 × x क्या है मेरे पास 4x। क्लियर। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या मेरे पास 1 है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 1 4 और x के साथ एच डी से मल्टीप्लाई। फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। देन 4 5 = 20 = 24। अब हमें पता है सर वेरिएबल पोर्शन एक तरफ रखिए और जो कांस्टेंट पोर्शन उसको एक तरफ रखिए। तो बेटा ये मेरे पास कांस्टेंट पोर्शन है, कहां जाएगा, राइट की तरफ। तो 4x = क्या है मेरे पास 24 - 20। तो 4x की अगर मैं बात करूं तो कितना है मेरे पास 4, और अगर मैं x की बात करता हूं तो क्या मेरे पास 4/4 1। तो प्यारे बच्चों, जो x की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी है मेरे बच्चों, 1। चलिए अब बढ़ते हैं 4th पार्ट में। कहते हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है। क्या बताना बेटा आपको, लीनियर इक्वेशन, और कंडीशन कह रहे हैं क्या कि 1 वेरिएबल। क्या कह रहे हैं बेटा, 1 वेरिएबल। देखिए तो आपके पास मैं ऑप्शन रख रहा हूँ
जैसे पहला ऑप्शन रखा मैंने n+1, दूसरा ऑप्शन रखा बेटा मैंने 2x + 7 = 3y - 7, और बेटा सी ऑप्शन रखा मैंने 3x² - 7 = 30, और बेटा एक डी ऑप्शन रखा मैंने क्या 3x - 7 = 3 × 5 - 6। कहते हैं इनमें से वन वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी है? तो पहली बात तो ये कि बेटा जब इक्वेशन की बात आई है तो आपको पता होगा कि जब तक मैं किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू ना रख दूं तब तक वो मेरी इक्वेशन नहीं होती। तो पहली चीज मेरे पास n+1 है, क्या मैंने n+1 को किसी के बराबर रखा है? नहीं रखा, तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इसी को n+1 = 0 रख देता तो बेटा ये मेरी क्या बन जाती? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट इज क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए 2x + 7 = 3y - 7। प्यारे बच्चों एक वेरिएबल की बात होगी पर मेरे भाई यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिए, तो इसलिए क्या कहेंगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। सेम यहाँ पे देखिए बेटा क्या मेरे पास 3x², बेटा ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है बट इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा आपको इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप 9th क्लास में 10th क्लास में जाओगे तब इसके बारे में पढ़ोगे। अब मैं बात करता हूँ अपने डी ऑप्शन पर, इसको सोल्व कीजिए 3x - 7 और बेटा 3 × 5 = 15 और 3x, 3 को इस तरफ ले लो 3x + 3x और 15 + 7, तो बेटा क्या है मेरे पास 3 × 3 = 6x और साथ में पास 22, यानी 6x - 22 = 0। तो ये मेरे पास कैसी इक्वेशन बेटा? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन कंडीशन पता हमें क्या होती है बेटा? ax + b = 0, ax + b = 0 वो मेरी क्या होती बेटा? लीनियर इक्वेशन। तो आपको पता लग गया होगा कि सर जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो मेरी क्या होगी बेटा? लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी बेटा मेरे पास? लीनियर इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आपकी जो पहला क्वेश्चन था उसके पार्ट थे, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए कहता है आपसे कि आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्या कहता है बेटा? प्रॉपर्टी का नाम। कहता है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, और कहते हैं बेटा -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। एक बात सुनिए छोटी सी, क्या हमने जब स्टार्टिंग में एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किस भी केस में? एडिशन के केस में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ रखी है। तो हमें पता है सर जब a जमा b होता है वो किसके बराबर होता है? b जमा a। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में बेटा a मल्टीप्लाई b किसके बराबर होता है? b मल्टीप्लाई a। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर जो ये प्रॉपर्टी है कौन सी बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कितना बेटा? 26। क्लियर। सेम 7 7 जा 49, कैरी कितनी बेटा मेरे पास 4, 7 1 जा 7 और साथ में 4 ऐड करोगे बेटा कितना आता है मेरे पास? 7 और 4 11, 7 और 4 11। ठीक है। इक्वल टू न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कितना बेटा? 26 और माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस 17 7 जा कितना बेटा? 119। तो हमें देखा कि सर लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके बराबर है? RHS के बराबर। हमने इसको प्रूफ भी कर दिया और आप कह दोगे सर जो ये प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या आप ये भी कह सकते हो सर ये कौन सा लॉ है मेरे पास? कम्यूटेटिव। कौन सा लॉ बेटा? ये कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखिए कहते हैं बेटा आपके पास कहते हैं कि आपको सम निकालना है। कहते हैं सम ऑफ किसका? एडिटिव इनवर्स। किसका बेटा? एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। देखिए अब तक हम इसका सम निकालेंगे तो कहता है आपको किसका चाहिए? इनवर्स ऑफ 9। इनवर्स ऑफ 9 देखो बेटा पहली चीज आपके पास 9 है तो मैं कहता हूं क्या कि बेटा पहली चीज आप निकालिए कि जो एडिटिव इनवर्स होगा किसका? 9 का, तो मेरे पास कितना है बेटा? -9। तो ये एडिटिव इनवर्स में पता है कि
बस हमें क्या करना है, सिंबल चेंज कर रहे हैं। अगर प्लस का ले रखा तो क्या कर देंगे हम माइनस का, अगर माइनस का ले रखा तो किसका कर देंगे प्लस का। फिर आपसे सेकंड स्टेप की बात करते हैं क्या, कि आपको चाहिए बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या चाहिए बेटा आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका चाहिए बेटा आपको 9 का। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है आपके पास रेसिप्रोकल। तो अब 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे हम 1, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे पास 1/9, क्या होगा मेरे पास 1/9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है आपको क्या चाहिए बेटा सम चाहिए, क्या चाहिए सम। तो एलपी इनवर्स कितना मेरे पास माइनस का 9 प्लस 1/9, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे बेटा 1 की मल्टीप्लाई 9 से कितना है 9, 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 में से देखो कई बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा माइनस की जो वैल्यू बड़ी उसको बाहर लिख लो, माइनस बाहर लिख लो। तो ये माइनस किसका हो जाए बेटा प्लस का, और जो 1 है वो किसका हो जाए बेटा माइनस का। तो 81 में से 1 गए 80/9 और सिंबल किसका बेटा माइनस का। तो जो आपका आंसर होगा बेटा माइनस का 80/9 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आपने अच्छा भी एग्जाम है वो आप अच्छा देख के आए होंगे। बेटा पार्ट नंबर 3 कहते हैं मेरे पास क्या बेटा 3m = 5m माइनस का 8/5, और कहते हैं आपको क्या कि आपको फाइंड करना है क्या बेटा m फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 5m है, तो 5m को मैं कहां पे ले बेटा लेफ्ट में, तो मेरे पास क्या है 3m माइनस का 5m और बराबर में क्या है बेटा माइनस का 8/5। सेम चीज 3 छोटा 5 बड़ा है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बेटा 2m, पर साइन किसका बड़ा नेगेटिव का, तो माइनस का 2m इक्वल टू माइनस का 8/5। ये किसी बेटा मल्टीप्लाई है, राइट में जाए तो किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो m की जो वैल्यू होगी बेटा माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई 1/2 कह सकता हूं नहीं कह सकता, और किसका बेटा माइनस का। तो माइनस से माइनस प्लस होगा 8 2 4 जा 8, तो बेटा जो m की वैल्यू है मेरे पास क्या है बेटा 4/5, क्या है मेरे पास 4/5। बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा पेपर है, आपने किया भी होगा अच्छे से किया होगा, पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बेटा आपके पास 8x + 4 = 3 × x - 1 और प्लस का 7। इसको सोल्व कीजिए, यानी सोल्व का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेरे पास 8x + 4, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मेरे पास 1 है, तो 3 1 जा 3 तो 3x, फिर से 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा -1 से, तो -3 + 7। तो प्यारे बच्चों 8x + 4 = 3x, माइनस का 3 प्लस का 7 क्या मेरे पास प्लस का 4। अब देखो x वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो 8x माइनस का 3x, बेटा प्लस का 4 माइनस का 4, तो यहाँ से तो 5x = 0, और बेटा 5 किस में मल्टीप्लाई में राइट में किसका हो जाएगा डिवाइड का, और 0/समथिंग हमेशा क्या होता है आपके पास 0 होता है, क्या होता है आपके पास 0। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है सेकंड पार्ट। आपसे कहते हैं x - 5/3 = x - 3/5। कुछ बच्चों काफी गलती है, उन्होंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। भाई ऐसा नहीं करना दोस्त मेरे, देखो ये डिवाइड में इस तरफ आएगा किसका होगा बेटा मल्टीप्लाई का, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा x - 5 से। सेम बेटा ये डिवाइड में राइट में किसका होगा मल्टीप्लाई का, तो x - 3। अब 5 की मल्टीप्लाई x से करो तो कितना है मेरे पास 5x, और 5 की मल्टीप्लाई फिर से 5 से करो तो 5x = 25। 3 की मल्टीप्लाई x से करो तो बेटा कितना है मेरे पास 3x, और फिर से करोगे तो 3 3 = 9। तो x वाला पोर्शन एक तरफ बाकी का पोर्शन एक तरफ, तो 5x। 3x को लेफ्ट में ले लो और -25 को राइट में ले जाओ, तो 5x माइनस का 3x, तो बेटा 25 प्लस का होगा और माइनस का 9, तो यहाँ से कितना है मेरे पास 2x, कितना है मेरे पास 2x, और 15 में से जब आप 9 को सेपरेट करोगे तो आपके पास कितना है 6 यानी 16। अगर मैं x की बात करूँ तो कितना है 16/2 और 2 8 = 16। तो मेरे प्यारे बच्चों जो x की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी आएगी 8 आएगी। कितनी आएगी बेटा 8 आएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का ही पार्ट नंबर 3, इसी का ही पार्ट नंबर 3
कहते हैं कि आपको क्या निकालना, फाइंड करना है। देखिए माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई और माइनस का 14/9। हाँ तो प्यारे बच्चों ने क्या किया है, एक इक्वेशन और थी क्या, हाँ ठीक है। बच्चों ने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, उसको लेंथी बना दिया। ऐसा नहीं करना भाई, जो कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 से 3 क्या हो बेटा कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 8 जा 16, देन 4 2 जा 8 और नेगेटिव क्या बनेगा बेटा पॉजिटिव। और बच्चे वैल्यू लिख के आ रहे 2, बट 2 क्यों लिख के आ रहे, जब 2 तो तुम्हारा डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो 1 आएगी और नीचे जाएगी मेरे पास 2, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा मेरे पास 1/2, क्या होगा मेरे पास 1/2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2, यानी आपके पास दो रैशनल नंबर, देखो मैं कहता हूं कि मैंने मान लिया दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर मैंने x मान लिया और दूसरा रैशनल नंबर मैंने क्या मान लिया y, और इनका सम कितना बेटा मेरे पास -2 है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में कहते हैं इसमें से एक रैशनल नंबर मेरे पास -14/5 है, तो मैं कहता हूं बेटा जो मेरे पास y था वो मेरे पास कितना बेटा 14/5 बराबर क्या होगा मेरे पास माइनस का 2, प्लस माइनस सभी को पता है क्या होता है बेटा माइनस होता है, इक्वल टू माइनस का 2। नेगेटिव वैल्यू राइट की तरफ जाएगी तो इसका बेटा पॉजिटिव होगा, तो यहां से जब मैं x की वैल्यू की बात करूं तो क्या लिखोगे माइनस का 2 प्लस का 14/5, इसके नीचे कुछ नहीं निकालेंगे 1, x की वैल्यू निकालने बेटा एलसीएम कितना है मेरे पास 5, 5 2 10 यानी माइनस का 10 प्लस का 14, 14 में से 10 को घटाओगे बेटा कितना है 4, तो आपका जो आंसर है बेटा कितना है 4/5, यानी जो आपका रैशनल नंबर था वो कितना होगा x की वैल्यू 4/5, क्या होगा 4/5। अगर आप 4/5 को और माइनस का 14/5 को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर कितना है बेटा -2 आएगा, कितना है बेटा मेरे पास -2। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया और कमेंट में जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपने कितना स्कोर किया आज वाले एग्जाम में। तो 3 × 5x - 7 माइनस का 2 9x माइनस का 11 इक्वल टू 4 × 8x माइनस का 13 और बेटा माइनस का 17। आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता है सर इसकी मल्टीप्लाई इसी में होगा 3 5 से 15, तो कितना है मेरे पास 15x, सेम 3 की मल्टीप्लाई 7 से 2 तक कितना है मेरे पास 21, सिंबल माइनस का बता रखा है, जब माइनस का आ जाए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, कैलकुलेशन की गलती कम हो जाएगी। 9 2 जा 18, तो कितना बेटा मेरे पास 18x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 22, यहाँ पे सिंबल किसका बेटा माइनस का, चलिए फिर बेटा 4 की मल्टीप्लाई 8 से किया तो 8 4 जा 32x, सेम बेटा 4 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो कितना है बेटा मेरे पास 52 और माइनस का 7। चलिए अब सोल्व करते बेटा 15x माइनस का 21, माइनस अंदर जाएगी वैल्यू किसको बेटा माइनस की और माइनस माइनस प्लस, सेम आगे 32x, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगी पर सिंबल किसके लिए माइनस का है, तो 7 और 2 9 5 1 6 69। अब यहाँ से देखना 15x माइनस का 18x तो मेरे पास कितना है बेटा माइनस का 3x प्लस का 22 है तो बेटा माइनस का 21 है, तो 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना है मेरे पास 1 इक्वल टू 32x माइनस का 69। क्लियर मेरे बच्चों, 32 को तो लेफ्ट में लिया और 1 को काट लीजिए बेटा राइट में, तो माइनस का 3x माइनस का 32x माइनस का 69 और माइनस का 1, 32 और 3 को जब ऐड किया तो मेरे पास कितना है बेटा माइनस का 35x और ये कितना है मेरे पास माइनस का 70। अब बेटा नेगेटिव से नेगेटिव क्या होता है कैंसिल, यानी जो आपके पास बचा वो क्या था बेटा 35x = 70, 35 मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाए तो इसका बेटा डिवाइड कर और 35 टू जो कितना तो मेरे पास 70, कितना होता है मेरे पास 70, तो x की वैल्यू जो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी आई मेरे पास 2 आई, कितनी आई मेरे बच्चों 2। तो ये आपका आज का बेटा जो पेपर था आपका यूटी क्लास 8 का वो है, और
उम्मीद करूंगा कि आप सभी ने अच्छा दिया होगा पेपर आपका, और ये भी उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में अपने मार्क्स जरूर डालें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये उम्मीद भी होनी चाहिए क्योंकि आप देख के उसको एनालाइज करना जरूरी है। और मोस्टली बात ये है कि जो आप एग्जाम दे के आते हो उसका एनालिसिस जरूर किया करें, उससे पता चलता है कि मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत और है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, या ऐसे ही मान लीजिए आपके टेस्ट जो होते रहेंगे उनके साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।